शिंजो सिटी की अंधेरी रात, चारों ओर बारिश हो रही है। दूर की चमकती न्यून लाइट्स बारिश की बूंदों में झिलमिला रही है। एक पुराना सुनसान गोदाम, उसके बाहर कुछ लोग काले सूट में खड़े हैं। कुछ के चेहरे पर डरावने राक्षसी मास्क है। वे सतर्क निगाहों से इधर उधर देख रहे हैं। गोदाम के अंदर का नजारा भयानक है। खून से सने कई शव जमीन पर पड़े हैं। बीच में एक अकेली परछाई हलचल कर रही है। सकाटा वह काले कपड़ों में है। उसकी चाल तेज और खतरनाक है। उसकी तलवार आखिरी आदमी का गला काट देती है। दीवारों पर खून के छींटे पड़ते हैं। तभी एक धीमी तालियों की आवाज गूंजती है। सकाटा पीछे मुड़ता है। दरवाजे पर एक आदमी सफेद सूट पहने खड़ा है। रयू सुनहारा वह की मेन घूमी गैंग का नेता है। उसके चेहरे के आधे हिस्से पर राक्षसी मास्क है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है। हमेशा की तरह कुशल, सुनोहरा कहता है, लेकिन बताओ सकंटा, तुम्हें क्या चीज चलाती है? सिर्फ मारना या कुछ और? गहरा सकंटा कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी आंखें संकरी कर लेता है और वहां से चला जाता है। सुनोहरा उसे जाते देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। उसके दिमाग में सकाटा के लिए भयानक योजनाएं हैं। पर सकाटा अपने घर लौटता है। बाहर की ठंडी, फिर हम दुनिया के बाद घर की गर्माहट उसे राहत देती है। उसकी पत्नी आवे किचन में है। वह धीरे धीरे गुनगुना रही है। केतली में पानी उबल रहा है। तभी उनकी नन्ही बेटी वीरू दौड़कर आती है और उसके कमर से लिपट जाती है। आप फिर देर से आए पापा, रियो शिकायत करती है। मुझे कुछ काम निपटाना था। सकाटा उसके बालों को सहलाते हुए कहता है। अवोई पास आती है। वो उसके कपड़ों पर लगे खून को देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती, बस उसे प्यार से चूमती है। सकाटा उसे कसकर गले लगाता है। वही उसकी जिंदगी की आखिरी रोशनी है। वे तीनों अभी खाना खाने बैठे ही थे कि दरवाजा जोरदार धमाके से खुल जाता है। काले मास्क पहने लोग अंदर घुस आते हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं। उनके बीच में खड़ा है रयू सुनोहारा। उसके साथ उसका दायां हाथ कांता फांसे भी है। उसके हाथ में बंदूक है जिसका मुंह के सिर पर टिका है। सकाटा तेजी से हमला करता है। वह 2 आदमियों को तुरंत मार देता है, लेकिन वह बाकी को नहीं रोक पाता। कांता गोली चला देता है। सकाटा का दिल चीर देने वाली चीख निकलती है। वह जानवर की तरह लड़ता है। 3 और लोगों को मार गिराता है, लेकिन तभी कांता बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सिर पर जोर से वार करता है। सकाटा घुटनों पर गिर जाता है। सुनोहरा उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। सकाता जब एक राक्षस होना भूल जाता है तो यही होता है। फिर सकाता की आंखों के सामने सुनो। हारा ने अपनी बंदूक रियो की ओर कर दी। सकाता की आवाज काम उठती है नहीं, वह सिर्फ एक बच्ची है। सुनो, हरा ठंडी आवाज में कहता है। वह तुम्हारी बच्ची है। कांता ने ट्रिगर दबाया। नायम रियो जमीन पर गिरती है। उसके छोटे से सीने से खून बह रहा है। सकाटा सदमे में चीखता है। वह हिल भी नहीं पाता। सुनोहरा उसकी ओर मुड़ता है। उसकी बंदूक अब सकाटा की ओर है। अलविदा राक्षस, सुनोहरा फुसफुसाता है। अंधेरा छा जाता है। 12 साल बाद शिंजो सिटी अब पूरी तरह अपराध और भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। एक मुमताज चलता है। गली के कोनों में ठिठुरते बेघर लोग, खुलेआम होते ड्रग्स के सौदे। अब इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी मेयर रयू सुनोहारा है। वो एक ऊंची बालकनी पर खड़ा सिटी को देख रहा है। उसके हाथ में शराब का प्याला है। उसकी आंधी चेहरा ढकने वाला दानवी मास्क अब पूरे शहर का प्रतीक बन चुका है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, कांता फांसे। हमें दिक्कत है, कांता कहता है। राक्षस जाग गया है। सुनोहारा की भौहें उठती हैं। वह हल्की हंसी हंसता है, दिलचस्प। मैंने उम्मीद की थी कि वह वापस आएगा। वह शराब का घूंट लेता है और धीरे से कहता है, आओ उसे स्वागत करें। सकाटा की वापसी। एक अंधेरे अस्पताल के कमरे में सकाटा की आंखें झटके से खुल जाती है। एक नस डर के मारी चीख उठती है। सकाटा उठकर अपनी बाह से एक ड्रिप निकाल फेंकता है। वह हाँफ रहा है। उसकी निगाहें कांप रही हैं। फिर यादें उसकी आंखों के सामने कौंधने लगती हैं। हाई की लाश, रियो की खून से लथपथ आंखें, सुनहारा की हंसती हुई शक्ल। उसके मुंह से धीरे से एक शब्द निकलता है, रियो। वह अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। उसके शरीर में कमजोरी है, लेकिन उसका इरादा अडिग है। वह किसी भी हालत में दोबारा लड़ेगा। खड़खड़ाते कदमों से वह अस्पताल से बाहर निकलता है। बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। गंदगी, अपराध, हर गली में कीमें गुमी के गुंडे। तभी 2 बदमाश उसे देख लेते हैं। अरे,
ये तो सकाटा बिना रुके उन पर हमला करता है। लड़ाई तेज और खतरनाक होती है, लेकिन सकाटा का शरीर अब भी याद रखता है कि कैसे मारना है। एक की कलाई तोड़ देता है, दूसरे की गर्दन पर कोहनी मारता है। आखिरी गुंडा जमीन पर पड़ा होंठ रहा है। सकाटा उसके ऊपर झुककर पूछता है, सुनो, हारा कहाँ है? गुंडे के होंठ कांपते हैं। वह डरते हुए कहता है, वह अब इस शहर का मालिक है। सकाटा की मुट्ठियां कस जाती हैं, उसकी आंखों में नफरत जल उठती है। अब उसका सिर्फ एक मकसद है, रियो को ढूंढना और कीमेन गुमी को खत्म करना। शिंजो सिटी का बदला सकाटा छायाओं में लड़खड़ाते हुए चलता है। उसकी सांसें तेज है, मांसपेशियां दर्द से कराह रही हैं। 12 साल कोमा में रहने के बाद उसका शरीर कमजोर है, लेकिन उसके अंदर के योद्धा की प्रवृत्ति अब भी तेज है। वह शहर के अंधेरे कोनों में गायब हो जाता है, यह जानते हुए कि सुनोहारा जल्द ही अपने आदमी उसे पकड़ने भेजेगा। वो एक पुराने उजड़े हुए जो कुश्तीघर में शरण लेता है, जहां कभी योद्धाओं की ट्रेनिंग हुआ करती थी। वह लकड़ी की एक बीम को छूता है और पुरानी यादें उमड़ने लगती हैं। उसके गुरु की आवाज उसके कानों में गूंजती है। जो योद्धा अपना लक्ष्य भूल जाए वह पहले ही मर चुका होता है। उसका लक्ष्य बदला सकाटा अपने कमजोर शरीर को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग शुरू करता है। वह हवा में मुंह के मारता है, अदृश्य दुश्मनों पर लाते चलाता है, दर्द सहता है, लेकिन हार नहीं मानता। कई दिन बीत जाते हैं और हर सुबह के साथ वह पहले से ज्यादा ताकतवर होता जाता है। उसके अंदर का दानव फिर से जागने लगता है। फिर एक रात जब वह ध्यान में बैठा होता है, एक पुरानी याद सामने आती है। रियो, उसका खून से लथपथ शरीर, उसके आखिरी शब्द पर कुछ अजीब लगता है। क्या वह सच में मर गई थी या फिर सुनहरा ने उसे धोखा दिया था? सकाटा की आंखें अचानक खुल जाती हैं। अब सच पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमला शुरू शिंजो सिटी के किनारे एक पुरानी फैक्ट्री में किमिन घूमी। गैंग का मुख्य ड्रग धंधा चलता है। सकाटा वहां रात के अंधेरे में पहुंचता है। बाहर कुछ गैंगस्टर हंसते बोलते शराब पी रहे हैं। उनकी कमर में बंदूकें लटकी हैं, मेज पर नोटों की गड्डियां रखी हैं। सकाटा बिना देर किए हमला कर देता है। एक आदमी की गर्दन पर चाकू फिरता है। खून निकलने से पहले वह चीख भी नहीं पाता। दूसरा गुंडा बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सकाटा का मुक्का उसके जबड़े को तोड़ देता है। फैक्ट्री के अंदर भगदड़ मच जाती है। दर्जनों के मीन भूमि गैंग के लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन सकाटा बवंडर की तरह हमला करता है, हड्डियों तोड़ता है, गर्दन मरोड़ता है, हर चीज का इस्तेमाल अपने बचाव में करता है। एक आदमी लोहे की पाइप लेकर हमला करता है। सकाटा झुकता है, उसकी कलाई पकड़कर इतनी जोर से मरोड़ता है कि हड्डी टूट जाती है। दूसरा गुंडा हाथ में चाकू लेकर दौड़ता है। सकाटा उसका हाथ पकड़कर उसी चाकू को उसके पेट में घोंप देता है। कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री खून से लाल हो जाती है। तभी एक धीमी तालियों की आवाज आती है। मेज पर पड़ा एक फोन स्पीकर मोड पर ऑन है और दूसरी तरफ से सुनोहरा की आवाज आती है, शांत मगर खतरनाक। मैं सोच ही रहा था कि तुम कब जागोगे। सकाटा जवाब नहीं देता। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, मुठियां भींच गई है। सुनोहारा हंसता है, तुम रियो को ढूंढ रहे हो, है ना? वह जिंदा है, लेकिन अगर तुमने ये सब जारी रखा तो वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। सकाटा की दुनिया हिल जाती है। उसकी बेटी जिंदा है, उसे ढूंढने आओ, सुनोहारा कहता है। अगर कर सको तो सच सामने आता है। सकाटा घायल गुंडों में से एक को पकड़ता है। रियो कहाँ है? वह गुजराता है। गुंडा खून थूकता है और हंसता है। शिंजो सिक्योरिटी। वहां मेयर की कीमती चीजें रखी जाती हैं। शिंजो सिक्योरिटी कीमेन भूमि का ही एक नकली सुरक्षा संगठन। सकाटा समझ जाता है, अब ये सिर्फ बदला लेने की लड़ाई नहीं है, ये बेटी को बचाने की जंग है। बचाव मिशन सकाटा को 3 दिन लगते हैं। खुद को तैयार करने में वो हथियार जुटाता है, इमारत के नक्शे देखता है और अपनी ताकत पूरी तरह वापस लाता है। रात के समय वो शिंजो सिक्योरिटी के टॉवर में घुस जाता है। एक एक कर सभी गार्ड्स गिरने लगते हैं। एक चुपचाप सिर पर गोली मार दी जाती है, दूसरे की गर्दन टूट जाती है, तीसरे के सीने में चाकू ढंस जाता है। शीर्ष मंजिल लग्जरी पेंट हाउस। सकाटा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। एक किशोरी लड़की सामने बैठी है। उसके पीछे से एक आदमी बाहर आता है। कांता फांसे रियो। मेरी बच्ची कांता, कहता है, यह आदमी खतरनाक है। मैंने तुमसे कहा था ना। रियो सकाटा की ओर घृणा से देखती है। तुमने मेरे पिता को मारा, मैं तुम्हें मेरा घर भी छीनने नहीं दूंगी।
सकाता का दिल टूट जाता है। सुनोहारा ने उसकी बेटी को उसके ही खिलाफ कर दिया। तभी दरवाजा टूटता है और कई गार्ड्स अंदर घुसते हैं। किसी मदद की जरूरत है? यह आवाज पुलिस अधिकारी ताकि गवाह योसिफुमी की है। शहर का अकेला ईमानदार पुलिस वाला युद्ध छिड़ जाता है सकाटा और ताकि गवाह एक साथ लड़ते हैं। सकाटा एक हमलावर का चेहरा को हनी से तोड़ देता है। थकेगा वहां गोलीबारी करता है, गुंडों को गिराता जाता है। कांता रियो को खींचते हुए उसमें भागने लगता है, लेकिन रियो की आंखों में एक शक की झलक आती है। वह अपना हाथ छुड़ा लेती है। कांता गुस्से में पलटता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए सकाटा हमला कर देता है। एक भीषण लड़ाई के बाद सकाटा कांता के पेट में चाकू घोंप देता है। कांता हौंसते हुए कहता है, तुम जीत नहीं सकते। सकाटा चाकू घुमा देता है। वह लड़खड़ाता है, जमीन पर गिर जाता है। छाया से रियो बाहर निकलती है। अब उसने अपने पिता की जगह ले ली है। शिंजो सिटी की जंग अब भी जारी है और फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।